अविश्वास प्रस्ताव के संवैधानिक प्रावधान संसदीय प्रणाली की सुरक्षा। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में सरकार को जवाबदेह रखने की क्षमता महत्वपूर्ण है। चेक और बैलेंस सुनिश्चित करने के लिए ऐसा ही एक तंत्र अविश्वास प्रस्ताव है। यह प्रावधान दुनिया भर के कई देशों के संवैधानिक ताने-बाने में गहराई से शामिल है। संसदीय प्रणाली की विश्वसनीयता और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कानून निर्माता वर्तमान सरकार या एक विशिष्ट कार्यालय धारक में विश्वास की कमी को व्यक्त करते हैं। यदि विधायी निकाय द्वारा पारित किया जाता है तो यह सरकार या संबंधित कार्यवाहक को हटा सकता है। यह तंत्र लोकतंत्र में शक्ति के एक आवश्यक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और शक्ति के मनमाने व्यायाम से बचाता है। यह लोकसभा में सदस्यों एमपीज को सरकार को जवाबदेह बनाने और सत्तारूढ़ में उनके विश्वास की कमी को व्यक्त करने की अनुमति देता है। कई संवैधानिक प्रणालियां अविश्वास प्रस्ताव के लिए संवैधानिक प्रावधान प्रदान करती हैं। ये प्रावधान देश दर देश अलग अलग होते हैं, लेकिन आम तौर पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया को रेखांकित करते हैं और जिन शर्तों के तहत इस तरह की गति को आगे लाया जा सकता है। कुछ देशों में स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान हैं, जबकि अन्य प्रक्रिया को संचालित करने के लिए संसदीय सम्मेलनों या कानून पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए भारत में संविधान का अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति देता है। सरकार प्रस्ताव को लोकसभा संसद के निचले सदन के न्यूनतम 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए और बहुमत के मत से पारित किया जाना चाहिए। यदि प्रस्ताव सफल होता है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। इसी तरह के प्रावधान जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी अन्य संसदीय प्रणालियों में मौजूद हैं। नो कॉन्फिडेंस प्रक्रिया में संसदीय मामलों के मंत्री प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तारीख और समय की घोषणा करते हैं, एक व्यापक बहस की अनुमति देते हैं। दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम देशों में अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान मौजूद नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को स्थानांतरित करने के लिए एक सांसद को लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा, यह कहते हुए कि वे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को स्थानांतरित करने के लिए सदन की छुट्टी चाहते हैं। अध्यक्ष तब जांच करता है कि क्या प्रस्ताव कुछ मानदंडों को पूरा करता है। इन मानदंडों में कम से कम 50 सांसदों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने और आत्मविश्वास की कमी के पीछे के कारणों को रेखांकित करने वाला एक बयान प्रदान करना शामिल है। एक बार अध्यक्ष ने संतुष्ट किया कि प्रस्ताव स्वीकार्य है, यह बहस के लिए सूचीबद्ध है। तो बहस के दौरान सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के सांसद अपनी दलीलें पेश करते हैं। यह विपक्ष के लिए सरकार की विफलताओं या अक्षमताओं को उजागर करने और अन्य सांसदों को समझाने का एक अवसर है कि नेतृत्व में बदलाव आवश्यक है। बहस के बाद अध्यक्ष वोट देने के लिए प्रस्ताव रखता है। सांसद अपने डेस्क पर या नहीं बटन दबाकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देते हैं। यदि अधिकांश सांसद उपस्थित होते हैं और मतदान प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो सरकार को सदन का विश्वास खोना माना जाता है। ऐसे मामले में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना चाहिए, जिससे नई सरकार का गठन या सदन का विघटन हो सके। अविश्वास प्रस्ताव के संवैधानिक प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार जवाबदेह बनी रहे और सत्ता के दुरुपयोग को रोकती है। विधायी निकाय को अपने विश्वास की कमी को व्यक्त करने में सक्षम करके यह एक ऐसी सरकार को हटाने की अनुमति देता है जिसे अप्रभावी, भ्रष्ट या सार्वजनिक हित के विपरीत देखा जाता है। यह शालीनता के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है और सरकारों को लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है।
इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव विधायी शाखा के लिए कार्यकारी जवाबदेह है, जो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यह जांच और संतुलन की प्रणाली को मजबूत करता है और कुछ के हाथों में शक्ति की एकाग्रता को रोकने में मदद करता है। हालांकि इस संवैधानिक प्रावधान की अखंडता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए इसके आवेदन को नियंत्रित करने वाले पारदर्शी और निष्पक्ष नियमों को स्थापित करना आवश्यक है। इन नियमों को एक सफल अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रक्रियाओं, वोट थ्रेशोल्ड और समय की आवश्यकताओं को रेखांकित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना कि प्रक्रिया राजनीतिक लाभ या व्यवधान के लिए दुरुपयोग नहीं है। अंत में, अविश्वास प्रस्ताव के लिए संवैधानिक प्रावधान विभिन्न देशों में लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली के भीतर महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों के रूप में खड़े हैं। स्पष्ट रूप से या सम्मेलनों के माध्यम से ये प्रावधान सरकार की जवाबदेही, सार्वजनिक हित की सुरक्षा और लोकतांत्रिक आदर्शों के संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी नियमों के साथ एक अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थिरता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बना हुआ है।